Hi friends, welcome to our Noble Academy channel. My name is Sonali. So हमारा आज टुडे का टॉपिक है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद में दो प्रकार के भेद है, एक है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो आज हम समझने वाले हैं रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं और उसका डिटेल में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, रचना के आधार पे तीन भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो उसमें से हम देख लेते हैं कि सरल वाक्य होता क्या है। तो सरल वाक्य मतलब जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो। ओके, सरल वाक्य मतलब ऐसा वाक्य जिसमें एक मेन वर्ब होता है, जैसे खाना, पीना, सोना, इसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है। तो सरल वाक्य यही काम करता है। तो उसका एग्जाम्पल जैसे मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। अभी इसमें देखो एक ही मुख्य क्रिया है, जैसे आते हैं। तो सरल वाक्य इसे ही कहा जाता है कि जिसमें एक ही क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है। मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब। तो सरल वाक्य में यही रहता है कि एक ही मुख्य क्रिया रहती है। तो इसमें हमने जो एग्जाम्पल देखा कि मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, तो इसमें आते हैं ये एक ही मेन वर्ब है। सेकेंड है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चयबोधक और, परंतु, तथा, या आदि ये समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े रहते हैं। तो संयुक्त वाक्य में क्या रहता है फ्रेंड्स कि दो सेंटेंस इंडिपेंडेंट, जो किसी पे डिपेंड नहीं रहते, ऐसे सेंटेंस एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, और वो जोड़ने का काम कौन करते हैं, समुच्चयबोधक अव्यय करते हैं। तो देख लेते हैं हम एग्जाम्पल, जैसे बादल गरज रहे एक वाक्य है, और सेकेंड है बिजली चमक रही है, ये दूसरा सेंटेंस है। पर ये दो सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला काम कौन कर रहा है, और ये समुच्चयबोधक अव्यय कर रहा है। तो यही बताया गया कि बादल गरज रहे और बिजली चमक रही है। तो दोनों अलग अलग सेंटेंस को किसने कनेक्ट करने का काम किया है, और ने। तो संयुक्त वाक्य यही होता है कि दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं रहते, उन सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला एक कनेक्टर रहता है, समुच्चयबोधक अव्यय, और उसे ही क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ओके, तीसरा हम जो प्रकार देख रहे हैं कि मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य होता क्या है, तो जिस वाक्य में एक प्रधान और शेष आश्रित उपवाक्य होता है। तो मिश्र वाक्य मतलब क्या, तो मिश्र वाक्य में एक मेन सेंटेंस रहता है और उस सेंटेंस पे दूसरा सेंटेंस डिपेंडेंट रहता है। तो वही बताया गया, एक प्रधान मतलब एक मेन सेंटेंस रहता है, मेन क्लॉज, और उस पर शेष आश्रित मतलब डिपेंडेंट क्लॉज। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते, जैसे उमा से कह देना कि जरा करीन से आए। अभी उमा से कह देना कि क्या कहना, कि जरा करीन से आए। तो उमा और ये जो जरा करीन से आए, ये दो सेंटेंस एक दूसरे पे क्या है, तो डिपेंड है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य में यही रहता है कि एक मुख्य वाक्य रहता है और दूसरा क्या रहता है, डिपेंडेंट वाक्य रहता है। तो मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड रहता है, इसलिए उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। ओके, थैंक यू।